अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। हम करते हैं सवाल 4, चौथा नंबर। ये क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो सवाल में क्या कह रहा है कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले लें। ठीक है, उसको हम लोग मान के चलते हैं कि a ले लिया। ठीक है, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक। अब क्या कह रहा है कि अगर इसका वर्ग करेंगे यहाँ पे किसी पूर्णांक m के लिए, तो इसका वर्ग कर दिया, इसको स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं स्क्वायर ही बोलूंगा। तो अभी से ये जो होता है वर्ग, उसको स्क्वायर बोलते हैं। ये इसका होता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर बोलने में आसान होता है और सुनने में भी अच्छा लगता है, तो स्क्वायर बोल रहे हैं। फिर आप लोग 10 क्लास के बाद अगर आगे पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, तो अभी से आदत डाल लीजिए। ठीक है, तो वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो वर्ग मतलब स्क्वायर कर रहे हैं किसी भी ए को स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या आना चाहिए हमारा 3m या फिर 3m प्लस 1 के बराबर आना चाहिए। ये सवाल में कह रहा है, जहां पे a हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, सोचते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले उसी को 3m या फिर 3m प्लस 1 दिखाना है। नहीं, वैसा नहीं करना है। यहाँ पे a धनात्मक पूर्णांक लिया, फिर उसका स्क्वायर किया यानी कि वर्ग किया, वो आपका 3m या फिर 3m प्लस 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें दिखाना है। तो इसका एग्जाम्पल, इसका कुछ भी उदाहरण लेके देखिए। अगर उदाहरण हम ले, तो अगर एक दो उदाहरण लेके देखते हैं। अगर हम चलिए ले लेते हैं कि मान लीजिए 4 ले लिया। ठीक है, a बराबर हमने 4 ले लिया। अब इसका 4 का वर्ग करेंगे तो 4 स्क्वायर यानी कि वर्ग, ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 को इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, वो देख रहे हैं। तो 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 गुना 5 प्लस 1। 3 गुना 5 15 और प्लस 1, तो कितना हो गया? ये भी 16 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको इस रूप में लिख दिया हमने। यहाँ पे m हमारा कितना आएगा? m बराबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, उसी तरह से कुछ और धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, ले लेते हैं 5। अब 5 का वर्ग करें तो कितना आएगा? ये आपका आ गया 25। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा 3 गुना 4, नहीं 3 गुना 8 प्लस 1, तो ये 24 हो गया प्लस 1। ठीक है, तो ये 25 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे m कितना मिला, इसको भी हमने 3m प्लस 1 के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पे m हमारा कितना है? m है हमारा यहाँ पे 8। ठीक है, फिर और कुछ धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, ले लेते हैं हम 6। ठीक है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 36। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 12। ठीक है, यहाँ पे m ये किस रूप में आया? इस रूप में 3 गुना m। यहाँ पे m कितना है हमारा? 12। तो सवाल कहने का ये मतलब है, इसी को हमें सिद्ध करना है। ठीक है, हमें दिखाना है कि कोई भी हम एक धनात्मक पूर्णांक लें, जैसे हमने 4 लिया, तो वो हम उसको या तो उसका जब हम वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो या तो वो 3m आएगा या फिर 3m प्लस 1 इस रूप में आएगा। इन्हीं दोनों रूप में आना चाहिए। ये चीज हमने तो अभी कुछ उदाहरण दिए, तो ऐसे उदाहरण लीजिएगा, उदाहरण कभी खत्म नहीं होगा। तो किसी भी चीज को अगर हमें सिद्ध करना रहता है तो उदाहरण लेके नहीं देखते हैं। अगर उदाहरण लेंगे तो उदाहरण तो कभी खत्म ही नहीं होगा। उदाहरण लेके क्यों सिद्ध नहीं करते हैं? क्योंकि अगर कोई ऐसा संख्या मिल गया हमें जिसके लिए ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये जो समीकरण है, तो उस केस में
उस सिचुएशन में हमारा जो सिद्ध किया गया है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सिद्ध कैसे करते हैं, कुछ भी एक ये संख्या ले लेते हैं a, ठीक है। फिर उसके लिए हम दिखाते हैं कि इसके लिए जो हमारा समीकरण है वो सही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे सवाल में भी आपका हिंट दिया हुआ है कि आपको पहले क्या करना है कि कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक लिया, उसको हम क्या करेंगे, x अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लिया तो उसको हमें ये दिखाना है कि ये हमारा 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2, इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमें ये सिद्ध करना है। उसके बाद जब ये सिद्ध कर देंगे, उसके बाद इन तीनों संख्या को हम वर्ग लगा के दिखाएंगे कि वो हमारा या तो 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट करते हैं, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि हम कोई भी x लेंगे, उसको हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब मैंने इससे पहले वाले सवाल में आप लोगों को बताया था, दूसरे नंबर के सवाल पे, कि अगर इस तरह का कुछ भी सिद्ध करना हो तो यहाँ पे जितना संख्या होता है b हम उतना ही लेते हैं, ठीक है, और a कुछ भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b है, ठीक है। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b कितना लेंगे, और b लेंगे हम 3, ठीक है, और b बराबर 3 है, ठीक है। तो अब इन दोनों में यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएंगे। तो यूक्लिड प्रमेय का से हमें क्या मिलेगा, से a बराबर कितना आएगा, a तो यहाँ पे होता है और b का मान यहाँ पे होगा, b हमारा 3 है, और एक हमें q मिलेगा प्लस r मिलेगा, ठीक है। अब r कहाँ से कहाँ तक जाता है, r हमारा या तो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, और b का जो मान होता है उससे कम होता है। तो b यहाँ पे हमारा 3 है, तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r हो सकता है हमारा या तो 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा, 3 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 से छोटा है। तो अब देखिए a की हमारे पास क्या क्या संभावना है, a हमारा 3q प्लस 0 हो सकता है जब r हम 0 लिए, ठीक है, r की जगह में 0 लिया तो 3q प्लस 0 हो गया, या फिर a हो सकता है हमारा 3q प्लस 1 हो सकता है जब r हमारा 1 लिया, ठीक है, या फिर a हमारा हो सकता है 3q प्लस 2 जब r हम 2 लिए, ठीक है। तो ये हमारी संभावना है इतनी कि a ये सारा कुछ हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब आगे करते हैं, a का मान तो हमने दिखा दिया कि ये तीनों हो सकते हैं, यही हमने दिखाना था। अब एक एक करके करते हैं। जब a हमारा 3q होगा, a हमारा 3q प्लस 1 होगा, और a हमारा 3q प्लस 2 होगा, इन तीनों के लिए अलग अलग करके हम ये दिखाएंगे कि तीनों ही संभावना में हमारा जब उसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर का तो वो 3m होगा या फिर 3m प्लस 1 होगा, ठीक है। जहाँ पे m हमारा कोई भी पूर्णांक है, यहाँ पे दिया हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 होना चाहिए। तो आगे करते हैं। अब करते हैं कि जब a बराबर कितना होगा, 3q होगा, ठीक है, पहला वाला सिचुएशन, पहला वाला संभावना a जब हमारा 3q है, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, फिर इन दोनों को बाद में करेंगे। तो a जब हमारा 3q होगा, और यहाँ पे हमारे पास q क्या है, जहां
क्यू हमारा कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो अब इसको स्क्वायर करते हैं, यानी कि वर्ग करते हैं। तो ए का वर्ग किया तो दोनों तरफ होगा वर्ग लगेगा, इधर भी वर्ग हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर 3q²। तो यहां से क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का वर्ग 9 और क्यू का वर्ग, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3 गुने 3, 3 3 9 और ये क्यू का वर्ग, ठीक है। अब देखिए क्यू हमारा पूर्णांक है, तो क्यू का जब वर्ग करेंगे तो वो भी पूर्णांक होगा, ठीक है। इसको ऐसे साइड में लिखते जाइएगा, तो जो आपका नंबर है एग्जाम में वो नहीं कटेगा, ठीक है। क्यू पूर्णांक हो जाएगा हमारा। अब क्यू पूर्णांक हो गया, इसीलिए 3q का वर्ग भी पूर्णांक होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको अब हम एक नया नाम दे सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 3k1, ठीक है। अब k1 का मान कितना है, 3q का वर्ग। तो अब 3q का वर्ग क्या है, हमारे पास पूर्णांक है, इसीलिए k1 भी हमारा पूर्णांक होगा, ठीक है। तो हमने क्या दिखा दिया, हमें ये मिला a का वर्ग बराबर 3k1। अब देखिए हमें यही दिखाना था, या तो कोई किसी भी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करेंगे तो या तो वो 3m होगा या फिर 3m+1 होगा। तो पहला वाला जो हमने संभावना लिया, जब a का मान 3q होगा, तो उस संभावना में क्या है हमारे पास, a का वर्ग का मान आ गया 3k1, तो ये 3m a² बराबर 3m इस रूप का है, ठीक है। तो ये पहला वाला रूप का है। और जहां पे हमारा k1 क्या है, कोई भी पूर्णांक है, क्योंकि 3q का वर्ग पूर्णांक है। जहां k1 बराबर 3q का वर्ग पूर्णांक है, ठीक है। इसको स्टार लगा दीजिए, बाद में इसको हम लोग यूज करेंगे। अब चलते हैं दूसरी संभावना में। कौन सी संभावना में, जब हमारे पास a का मान 3q+1 है, तो यहाँ पे उसी चीज को लिखते हैं, जब a का मान 3q+1 होगा, ठीक है। जहां q कोई पूर्णांक है वो तो पहले लिख दिया, जहां q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, वर्ग लगाएंगे दोनों तरफ। तो ये हो गया a का वर्ग बराबर 3q+1 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको खोलिए तो क्या होता है, ये वाला आप लोगों को सूत्र पता होगा, a+b का वर्ग कितना हो जाता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुने a गुने b, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3q का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 गुने 3q गुने 1, ठीक है। तो अब इसको क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारा 9q का वर्ग प्लस 1 प्लस 6q, ठीक है। अब यहां से देखिए इन दोनों में 3 समान है, तो 3 को हम समान रूप से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा, 3q का वर्ग। अब यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 2q, ठीक है। और ये प्लस 1 इधर आ गया। अब देखिए इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3k2 और ये प्लस 1। और k2 का कितना मान है, k2 बराबर हमारा, जहां k2 बराबर हमारा कितना है,
क्यू का वर्ग, 3 क्यू का वर्ग प्लस 2 क्यू कोई पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्यू पूर्णांक है। अब क्यू का वर्ग किया तो वो भी पूर्णांक हो जाएगा। अब पूर्णांक के साथ किसी पूर्णांक को गुना करेंगे तो ये पूरा 3 क्यू का वर्ग भी पूर्णांक हो जाएगा और ये भी पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि क्यू पूर्णांक है और दो पूर्णांक है, दोनों को गुना करेंगे तो वो भी पूर्णांक हो जाएगा। फिर ये भी पूर्णांक होगा, ये भी पूर्णांक हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। इसीलिए के दो बराबर हमारा 3 क्यू का वर्ग प्लस 2 क्यू हमारा कोई एक पूर्णांक होगा। ठीक है, जहां के दो हमारा कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए इसको डबल स्टार मार्क कर दीजिए। अब देखिए हमने क्या दिखाया, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर लिया था यानी कि ए वर्ग, उसका मान भी 3 के 2 + 1 आ गया। तो ये हमारा किस टाइप का हो गया? ये हमारा इस टाइप का हो गया। पहला वाला संभावना में हमारा 3m के टाइप का हुआ, दूसरे वाले संभावना में 3m+1 के टाइप का हुआ। ठीक है, अब चलिए अब एक और संभावना बचा, ये वाला 3q+2। इसके लिए देखते हैं क्या आता है। अगर इसके लिए भी हमारा इन्हीं में से कोई एक रूप, किसी एक रूप का आया तो हमारा जो सवाल था वो हो जाएगा। तो करते हैं उसको, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब a बराबर 3q+2 हो। ठीक है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a का वर्ग बराबर 3q+2 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, फिर से यही वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3q का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग जोड़ 2 × 3q × 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, 3 का वर्ग 9 और फिर q का वर्ग जोड़ 4, 2 का वर्ग 4 होगा प्लस 2 × 2 4 और तिया 4 तिया 12q। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये हो गया हमारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3q का वर्ग। ठीक है, इसको जोड़, ये हो गया 3 जोड़ 1, 4 को 3 × जोड़ 1 3 जोड़ 1 लिख दिया प्लस 3 × 4q ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब देखिए 3 3 कहाँ पे समान है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तीनों को एक साथ ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 समान रूप से बाहर ले लिया। यहाँ पे बचा 3q का वर्ग, यहाँ पे कितना बचेगा +1 और यहाँ पे कितना बचेगा 4q, तो ये 4q हो गया जोड़ 1। ठीक है, अब इसको एक नया नाम दे सकते हैं, तो ये हमारा क्या था, a का वर्ग था, तो ये हो गया 3, इसको नाम दे दिया k3 और ये जोड़ 1। अब देखिए k3 हमारा कितना है, जहां k3 हमारा कितना है, ये हमारा 3q का वर्ग जोड़ 1 प्लस 4q। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पूर्णांक था q, ये भी पूर्णांक था, तो 4 × q भी पूर्णांक हो जाएगा और इसको ये दोनों भी पूर्णांक हो जाएगा और इसको तीनों को जोड़ देंगे, पूर्णांक तीनों है तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा, तो ये भी कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको 3 स्टार दे देंगे। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, पहली संभावना में इसको स्टार नाम दिए थे, तो यहाँ पे हमारे पास a का वर्ग 3k1 आया। उसके बाद दूसरे वाले संभावना में डबल स्टार में एक वर्ग का कितना मान आ गया, 3k2 + 1। उसके बाद अभी तीसरे में क्या आया हमारे पास, a² बराबर 3k3 + 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, समीकरण
स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार से हमें क्या मिलता है, हमें प्राप्त हुआ कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक a के लिए a का वर्ग हमारा 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था।